Hello guys, how are you all? I am Pramila and today my first question is 10,000 रुपीज़ पर डेढ़ वर्ष के लिए है ना 1.5 यानी डेढ़ वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात करनी है जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होना है। क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा? यानी कि आपको 10,000 रुपीज़ पर डेढ़ वर्ष के लिए 1.5 यानी डेढ़ वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से, ठीक है, क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होना है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होना है मतलब कि जबकि उसमें 6 मंथ पर ब्याज दिया जाता है ना। क्या ये मतलब 6 मंथ पे ब्याज दिया जाता है तो डेढ़ वर्ष में कितना उस पर इंटरेस्ट लगेगा, कितना ब्याज लगेगा? क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा? और बोल रहा है कि यदि यही क्या बोलते हैं प्रिंसिपल, ये क्या बोलते हैं जो मूलधन होता है ना प्रिंसिपल, इसी मूलधन पे मतलब इसी प्रिंसिपल पे इतने ही टाइम के लिए इसी रेट के हिसाब से यदि एनुअल रेट पर जो उसमें इंटरेस्ट लगाया जाए तो उसी जो तो उस समय जो ब्याज आता है वो और ये 6 मंथ वाले ब्याज में से कौन सा ब्याज अधिक है, ठीक है, और कितना अधिक है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले हम डेढ़ वर्ष का निकाल लेते हैं कितना वार्षिक, जबकि ब्याज वार्षिक लग रहा हो, वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा हो, यानी कि जब एनुअल रेट पर जो ब्याज दिया जा रहा हो पहले उसका निकाल लेते हैं। तो पी कितना है? पी यानी कि मूलधन प्रिंसिपल है ना, वो है 10,000 रुपीज़ गिवन, ये ठीक है। और रेट दे रखा है 10%, तो आर कितना है? 10%। टाइमिंग एन है डेढ़ वर्ष है ना, एन इजकल टू 1.5 ईयर। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो ये डेढ़ वर्ष दे रखा है तो हम इसमें पहले जो अमाउंट निकालेंगे वो 1 ईयर के लिए निकालेंगे और जो 1 ईयर के लिए जो टोटल अमाउंट आएगा उस अमाउंट पर फिर हाफ ईयर का इंटरेस्ट यानी ब्याज निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो पहले ऐसे कर लेते हैं। तो टोटल अमाउंट है ना, टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? P1 + R/100 की पावर n। P क्या है यहाँ पे? 10,000, ठीक है, 1 + R कितना है? 10/100, और अभी हम 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं ना तो यहाँ पे लिख दिया 1, n = 1 कर दिया। अब कर लेते हैं यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे हो गया 10,000 और ये हो गया 10 × 1 = 10 यानी कि 11/10, ठीक है, मतलब पावर इसकी एक ही है यानी कि 10,000 × 11/10, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो गया 11,000। ये क्या आ गया? ये जो 11,000 आया है ये 1 ईयर के लिए इस प्रिंसिपल पर 1 ईयर के लिए इसी रेट पर क्या आया है? अमाउंट, टोटल अमाउंट आया है, ठीक है। तो अब ये जो टोटल अमाउंट आया है इस पर हम हाफ ईयर के लिए, क्योंकि अभी तो हमने 1 ईयर के लिए निकाला है ना, अब हम इस पे हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना लगेगा वो निकाल लेते हैं। तो हाफ ईयर के लिए यानी कि हाफ वर्ष के लिए ब्याज यानी इंटरेस्ट, ब्याज का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बता रखा था? ब्याज का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको P × R × n/100, ये बताया था ना मैंने आपको। तो P यहाँ पे P क्या हो जाएगा? मूलधन ये हो जाएगा जो
इसका टोटल अमाउंट आया है 1 ईयर का, है ना। 1 ईयर का जो टोटल अमाउंट आया है ये ए आया है, वो यहाँ पे पी यूज़ होगा। इसी पर ब्याज निकालेंगे अभी, है ना। तो यहाँ पे हो गया 11,000 इंटू आर कितना था, आर आर 10, ये 10 यहाँ पे लग रहा है ना, 10%, 10 और एन अब हाफ ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो हाफ 10, एन क्या है हाफ अपॉन 100, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या आ गया 100 इंटू 2, ठीक है। तो हम इसे सोल्व कर लेंगे। ये दोनों जीरो ऊपर ऊपर नीचे, दो दो जीरो कैंसिल हो गए और ये हो गया 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10 और एक जीरो ये वाली, ठीक है। यानी कि ये आ गया 550 रुपीज़, 550 रुपीज़। ये क्या आ गया हाफ वर्ष के लिए, जो ये 1 ईयर के का जो टोटल अमाउंट निकला था इस पर हाफ वर्ष के लिए इंटरेस्ट आ गया, ब्याज आ गया है, ठीक है। अब 1.5 वर्ष पे तो ये आ गया 550 रुपीज़ हाफ वर्ष के लिए ब्याज। अब हमारा ये 1 ईयर के लिए टोटल अमाउंट कितना आया था 11,000 और हाफ वर्ष के लिए जो ब्याज आया ये हो गया 550। तो यहाँ पे पूरे मतलब 1.5 दोनों मतलब 1.5 वर्ष के लिए जो टोटल मिश्र धन हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये प्लस ये, यानी कि ये वाला ए और ये वाला इंटरेस्ट, है ना। तो इसे लिख लेते हैं, यानी कि मिश्र धन पूरा क्या हो जाएगा, यानी टोटल अमाउंट पूरा क्या हो जाएगा 1.5 वर्ष के लिए टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 11,000, जो कि 1 ईयर के लिए अमाउंट आया है और प्लस हाफ ईयर के लिए जो इंटरेस्ट आया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11,550 रुपीज़। ये क्या हो गया, ये 1.5 वर्ष के लिए पूरा मिश्र धन आया है, यानी टोटल अमाउंट आया है। और इस पर जो है कि 1.5 वर्ष के लिए पूरा ब्याज, क्योंकि हमें ब्याज में डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो 1.5 वर्ष पर पूरा ब्याज कितना आया है, तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 1 ईयर का ब्याज, 1 ईयर का ब्याज, है ना। 1 ईयर का ब्याज कैसे निकलेगा, ये जो 11,000 आया है यानी टोटल अमाउंट 1 ईयर के लिए, इसमें से हम मूलधन को 1 जो 10,000 है इसे माइनस कर देंगे इस मिश्र धन में से, जो वो एक वर्ष के लिए जो मिश्र धन आया है 11,000, इसमें से इस मूलधन को माइनस कर देंगे, ठीक है। और देखो पहले कर लेते हैं, कुल ब्याज कितना हो जाएगा, एक तो ये वाला ब्याज जो हाफ ईयर पे लगा हुआ है, ठीक है 550, और जो 1 ईयर के लिए आएगा वो क्या करना है, हम 11,000 हमारा कितना आया था उस पर 11,000 ये आया था हमारा 1 ईयर पर टोटल अमाउंट, और माइनस इसमें से मूलधन कर देंगे जो 10,000 था, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1,000, ठीक है 1,000 प्लस 550, तो ये कितना आ गया, ये इतना आ गया, यानी कि 1.5 वर्ष पे जो 10% के रेट से 1.5 वर्ष पे जो कुल ब्याज आया, वो वार्षिक दर पे जो कुल ब्याज आया ये इतना आया, ठीक है।
अब हमें 6 मंथ्स पे निकालना है। 6 मंथ्स के हिसाब से जब ब्याज दिया जाए तो कुल ब्याज कितना आएगा उससे निकालेंगे और फिर इन दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया, जब ब्याज अर्धवार्षिक बोला है उसमें हाफ ईयरली है ना, हाफ ईयरली जब उसमें इंटरेस्ट दिया जाएगा तो लिख लेते हैं कि अर्धवार्षिक ब्याज संयोजित होने पर मतलब कि अर्धवार्षिक ब्याज मतलब कि जब 6 मंथ पर जब ब्याज दिया जाए, ठीक है, तो अर्धवार्षिक संयोजित होने पर, ठीक है, क्या बोलते हैं, हमें को क्या निकालना है, टोटल अमाउंट। तो इसके लिए अर्धवार्षिक जब संयोजित होने पर जब अर्धवार्षिक दिया जाएगा हाफ ईयर पर दिया जाएगा तो रेट जो 10 दे रखा है वो भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 5%। और जो एन है, एन क्या है, एन था ना 1.5 वर्ष, तो 1.5 वर्ष मतलब कि 2 1 जा 2 और 3 ये हो गया 3/2 है ना, ये 3/2 ईयर हो गया था। लेकिन अब हम जब अर्धवार्षिक ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 3/2, ये डबल हो जाएगा क्योंकि पहले तो हम पूरा एक ईयर पर ब्याज मिल रहा था और अब 6 मंथ में मिलेगा तो डबल हो गया ना, तो इसे डबल कर देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 3 अर्धवार्षिक, वहाँ पे 3 बार अर्धवार्षिक दी जाएगी है ना, मतलब 3 अर्धवार्षिक लेंगे, मैंने 6 मंथ पे 3 टाइम्स लेंगे तो एन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, n=3 हो जाएगा। तो अब हम इसके लिए टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं। टोटल अमाउंट =1000, यानी कि प्रिंसिपल क्या है 10,000। ठीक है, जो गिवन है ये यहाँ पे 10,000 जो गिवन है, ठीक है, 10,000 और 1 प्लस आर कितना है यहाँ पे लगेगा 5/100 और एन कितना लगेगा 3। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। 10,000 इसे कट कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 20 और 1 जा 20 प्लस 1, यानी कि ये हो गया 21/20 और इसकी पावर 3, यानी कि 10,000 इंटू 21/20, 21/20 और 21/20। ठीक है, अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसे जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो ये 3 जीरो नीचे की इन 3 जीरो से कट जाएगी, ठीक है, और 2 से ये कट जाएगा, 2 5 जा 10, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 21 मल्टीप्लाई बाई 5/2 2 जा 4, ठीक है, ये आएगा। और इसे अभी सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 46305/4। ठीक है, तो जब आप इसे पूरा डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11,576.25 रुपीज़। ठीक है, 11,576.25 रुपीज़। ठीक है, ये आ गया है ए मीन्स टोटल अमाउंट। ठीक है, ये ए आ गया है टोटल अमाउंट। हाँ, जबकि ब्याज लग रहा है छमाही मतलब 6 मंथ पे ब्याज लग रहा है, तब ये आया है, क्या आया है, ए आया है। तो अब हमें इस पे जो ब्याज निकालना होगा तो वो कैसे निकालेंगे ब्याज,
ये जो आया है ना, इसमें से पी को माइनस कर देंगे, तो ब्याज इक्वल टू ये जो ए है माइनस पी। ए कितना आया है हमारा 11,576.25 और पी कितना था 10,000। ठीक है, और ये आ गया आपका 1576.25 रुपीज़। इसे माइनस करके ये आया 1576.25 रुपीज़। ये आ गया है ब्याज। जब कि ब्याज कैसे लग रहा है, छमाही लग रहा है, अर्धवार्षिक लग रहा है। तो ये आ गया 6 मंथ पे जब लग रहा है ब्याज इंटरेस्ट, और वो जो हमने निकाला था वो था जब 1 ईयर पे लग रहा था ब्याज। ठीक है, कहाँ था वो, जो 1 ईयर पे लग रहा था। ठीक है, तो अब इसमें अब ये देखो, ये है 1550 यानी 1550, और ये है, ये ज़्यादा है, ये 1576 है ना, 0.26 है। तो कौन सा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। तो इसमें से हम लिख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज में अंतर। डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट यानी ब्याजों में अंतर। डिफरेंस इक्वल टू कितना है, इसमें से माइनस कर देंगे 1576.25 माइनस वो कितना था 1550 था 1550, कितना आगे से माइनस करके 26.25 रुपीज़। तो यस, जो अर्धवार्षिक ब्याज है वो वार्षिक ब्याज से इतना अधिक होगा, क्योंकि हमने ये अर्धवार्षिक वाले में से माइनस किया है ना। ये ज़्यादा था 6 मंथ पे जब ब्याज लग रहा था, वो 6 मंथ पे जो ब्याज लग रहा है वो वार्षिक ब्याज से इतना ज़्यादा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो बड़ी हो गई पर